ओम शांति 9/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन है, परमात्मा बाप से सच्ची मोहब्बत का फ़ायदा हमको क्या मिलता है। हमको मिलता है शिव बाबा हमें साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे और स्वर्ग का मालिक बना देंगे। अपने आप को अगर सदा खुश रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप से बातें करनी है, रू रियान करना है, आत्मा समझ के अपने आप से बातें करनी है। किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है, ज्ञान का मनन करते रहना है और कर्म करते, घर का काम करते, खाना खाते पकाते खाते परमात्मा को याद करते रहना है, अर्थात कर्मयोगी बनना है। और सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो इससे क्या होगा, हम सदा खुश रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। और सुखी कैसे होंगे, ये तो हो गया खुश रहने का तरीका। और सदा सुखी रहने का तरीका है शिव बाबा को याद करते रहो तो सदा सुखी रहेंगे। पतित पावन कौन है? पतित पावन है शिव बाबा। कोई गंगा नहीं है, ना जमुना है, ना सरस्वती है, शिव बाबा है। स्वर्गवासी बनाना मारना नहीं होता है, स्वर्गवासी बनाना अर्थात सदा सुखी बनाना। तो हम दूसरों को स्वर्गवासी बना रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं, पहले हम नरकवासी थे, फिर अब स्वर्गवासी बनेंगे संगमवासी से। तो अभी हम नरकवासी नहीं है, संगमवासी है। तो ये महसूस करना है कि हम हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी उसको कहेंगे जो खाना खाते कर्म करते और या बैठकर या खाना पकाते बाबा को याद करे। बैकुंठ की बादशाही और बैकुंठ के साक्षात्कार उनको होते हैं जो शिव बाबा को याद करते हैं। शिव जयंती इसलिए बनाई जाती है क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, उसी का यादगार शिव जयंती त्यौहार है जो बनाते हैं। शिव बाबा रहते हैं परम धाम में, वो ना ब्रह्मा तन में रहते हैं, ना आलीशान हीरे जवाहरों के मंदिर में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं। लाइट हाउस कौन बनेगा? लाइट हाउस वही बनेगा जिसकी एक आंख में परम धाम हो और दूसरी आंख में क्या हो? स्वर्ग हो, वही लाइट हाउस बनेगा। शुक्र हमें साक्षी रहकर अपना पार्ट प्ले करना है। साक्षी रह के अगर पार्ट प्ले करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। अब मुरली विस्तार से 9/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रू रियान करना आता हो, किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो, 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। सवदर्शन चक्कर बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। सवदर्शन चक्कर अर्थात हम परम धाम से आए, हमने पहला जन्म सतयुग में लिया, है ना, देवी देवता के रूप में लिया, फिर पूज्य के रूप में हमारी मंदिरों में पूजा हो रही है। कौन से कर्मों की? हमारे जब हमने प्रैक्टिस की कि आई एम सोल, उसकी पूजा हो रही है हनुमान के रूप में। और हमने अहंकार को त्यागा तो उसकी पूजा हो रही है गणेश के रूप में। और हमने सब जो अंदर के काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है उनको छोड़ा और निर्विकारी बने, ज्ञानी बने, हर्षित मुख बने, विनम्र बने। तो ये क्या है? ये हमारा पूज्य स्वरूप है। फिर ब्राह्मण स्वरूप, परमात्मा ने आके हमें ये 3 कर्तव्य करवाए, ब्राह्मण बने वो स्वरूप, फिर फरिश्ता ब्राह्मण से। तो ये हमारा बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी कि हमें ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं, ऐसे ऐसे हमारे 84 जन्म चलते हैं, हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये बुद्धि में घूमता रहे हमेशा। हर जन्म में देखो
हम कितने महान हैं, देवी देवता के रूप में, पूज्य रूप में, फिर ब्राह्मण रूप में जब भगवान स्वयं मिल जाते हैं हमें, और फिर हम फरिश्ता बनते हैं, फिर वापस बाबा के साथ घर जाते हैं, फिर वापस नई दुनिया में आते हैं। तो हम महान हैं इस पूरे चक्र के अंदर ही हमारे स्मृति में रहे तो खुशी रहेगी। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? गलत हो गया ना यहाँ। अब मोहब्बत रही नहीं, आत्मा ही परमात्मा कह दिया। मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो महात्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया घर के भांति आती सब दुश्मन बन जाते हैं। देखो, दुश्मन बन जाते हैं सब। क्यों? क्योंकि वो रावण के बंदे हैं और हम भगवान के बन रहे हैं बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है, दुश्मनी तो होएगी ना। तो लेकिन हम भगवान के साथ है तो कभी डरना नहीं है, और उनको भी परिवर्तन करना है कि वो भी भगवान के बच्चे बन जाए। ऐसे शुभ भावना उनके लिए भी रखनी है। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं ना, तो गंगा नहीं है, ज्ञान गंगा है। तो ये ना समझ होने के कारण वो पानी के पास जाके बैठ जाते हैं। लेकिन पानी कैसे हमें अच्छा इंसान बनाएगा? बना ही नहीं सकता। मुख्य स्थान यह दो हैं। कहते हैं हे पतित पावन गंगा। अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं है। सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो, तो हमें शक्ति कौन भरेगा? परमपिता परमात्मा। गंगा तो शक्ति भर नहीं सकती है आत्मा में। बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामे कम याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, है ना। पानी तो कर नहीं सकता हमारे पाप साफ। वो तो सुप्रीम सोल ही करेगी। जब एनर्जी भरेगी सोल में तब उसकी बुराइयां खत्म होंगी, अच्छे संस्कार आएंगे, जो पाप किए हुए हैं वो खत्म होंगे। बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुम मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे ना सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते हैं परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं है। देखा होगा, वहाँ स्नान करने जाते हैं, वहाँ भी कितने पाप होते हैं। तो अगर वो पतित पावनी होती तो वहाँ तो सब लोग क्या होते? बहुत अच्छे होते। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा हम बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्तिधाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ ना आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। देखो कहते दुनिया कैसे बढ़ेगी? अगर वहाँ से आत्मा ही आनी बंद करते तो दुनिया की वृद्धि हो ही नहीं सकती है ना। तो आत्माओं दुनिया की वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि परम धाम से आत्माएं आ रही है नीचे, इसलिए दुनिया से आती है, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्मा यहाँ आती है, वृद्धि को पाती रहती है। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है, कहते हैं हमको स्वीट होम ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर ख़त्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज़ को वह कितना भी मान दे पुरानी तो ज़रूर होनी है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं।
बाप का पता नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो, तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या? क्या कहेंगे? मारना चाहते हो, स्वर्गवासी बनो। क्योंकि ये दिमाग में बैठा हो ना, जब कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हुआ। तो ये गलत थॉट्स उनके बुद्धि में, लेकिन वो उस वक्त स्वर्ग को याद कर रहे होते हैं क्योंकि दुख में है, लेकिन उसको गलत थिंकिंग के साथ जोड़ दिया है, इसलिए वो ऐसे कहते हैं तुम मारना चाहते हो क्या? अरे स्वर्ग तो सुख की दुनिया है, वहाँ जाना तो सौभाग्य की बात है। और कहते भी हैं स्वर्ग गया, मरने के बाद बहुत खुश होते हैं, सीधे दरवाजे गए हैं, स्वर्ग गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म करवाती हूँ। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। क्या समझने लग जाते हैं? मैं शरीर काम कर रहा हूँ। ये सोचना भूल जाते हैं कि मैं आत्मा शरीर से काम। ये थॉट परिवर्तन होता है सिर्फ, जिसके कारण ये सब होता है। बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे? तो जट कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। देखा ना हमने चक्कर में कैसे भगवान 5000 साल बाद आते हैं और हम उनसे फिर मिलते हैं। यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर न सके। भल श्री कृष्ण को वेश धारण कर लेते हैं। भल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं। कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था ये कह न सके। ये तो कह देते हैं वेश धारण के कि हम आए हैं, परंतु ये बात नहीं कह सकते कि 5000 पहले भी मैं स्थापन करने आया था, ये कह न सके। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हमें आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहती है शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। परमात्मा ही आकर स्वर्ग का द्वार बताते हैं। कैसे जा सकते हैं वहाँ? मरने के बाद कोई भी नहीं जा सकता, चाहे कितने भी अच्छे कर्म किए हों। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं, हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। यह तुम्हारी रूहानी यात्रा, बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू है ना? जब तक शरीर रहे तब तक एनर्जी भरते रहना है सोल में, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही एनर्जी भर सकते हैं। अगर ये शरीर चला गया तो हम एनर्जी नहीं भर पाएंगे, फिर उस स्वर्ग दुनिया में, नई दुनिया में नहीं आ पाएंगे, फिर पुरानी दुनिया में आना पड़ेगा द्वापर में। अगर नई दुनिया में आना है तो आत्मा में सोल भरते रहना है, एनर्जी भरते रहना है आत्मा में। कर्म भी तो करना है, बल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। कर्म जो मर्जी करो, कर्म करते भी हम एनर्जी भर सकते हैं सोल में। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। बहुत कमाई है, ट्रेन में सफ़र करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम से हमको लेने आया है। अच्छा शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठे, पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम सब दर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति है, एक आंख में जीवन मुक्ति है, तो हमें लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस कैसे बनेंगे? एक आंख में घर रहे याद, और दूसरी आंख में जिस नई दुनिया में जाना है वो याद रहे। एक आंख में जीवन मुक्ति, स्वर्ग यहाँ था अभी नहीं है, अब तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे।
खद्दर की रानी नहीं बनना है, तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था, है ना। तुम बच्चियाँ कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। बाबा कहते जब तप हवन कुछ भी कर लो, लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सकते जब तक मैं ना आऊँ लेने। परंतु श्री कृष्ण में जा ना सके, बाबा लेके जाते हैं हमें श्री कृष्णपुरी में। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता है। कह दिया कृष्ण कब आया, द्वापर में आया, तो इससे क्या हुआ, उसका वो पता ही नहीं अब आता कब है, वो ये भी कंफ्यूज कर दिया। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तुम अभी जानते हो, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं है। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाप फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। व्रत नेम रख तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो। बाबा राय देते हैं रहेंगे, बल तुम अपना धंधा दौरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे यह बहु धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे। पेट तो 1-2 रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते हैं तो साहूकार भी चलते हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। भील लोग देखो कितनी मजबूत रहते हैं और खाते क्या हैं, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी है। 2 रोटी मिले, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम और रूहानी बच्चे परमपिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाय मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, यह हो। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्णपुरी देखेंगे, यहाँ तो बाबा तुम्हें बैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे, शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए हैं तब तो मंदिर यादगार बना है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी बनाते हैं ना, परंतु वह भारत में कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते हैं, श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। और वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं है, रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरात का मंदिर बनाया है, जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है। कौन बनाते हैं? जिनको बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वर्षा देते हैं। वही बच्चे फिर इतना आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो वहाँ जाता ही नहीं हूँ, ना मैं इनका यूज़ करता हूँ। हीरे जवाहरात होगा मैं बच्चों को भेज देता हूँ दुनिया, बच्चों के लिए वह दुनिया, तुम बच्चों के लिए वो दुनिया स्थापन करके। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंचा बनाया है, यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है। तो वह खुद कितने नए साहूकार होंगे, मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबूरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना बड़ा मंदिर बनाते हो। और अभी देखो कैसे झोंपड़े में बैठा हूँ, तुम्हारा भी नाम वाला होना है। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारा बाप शिव के भी बहुत मंदिर हैं, हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर हैं। तो भक्ति मार्ग में कितने भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो झोंपड़ी में बैठा हूँ, तुम्हारा भी नाम वाला होना है। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे, अभी तो कितना गुप्त हूँ।
कोई को पता नहीं है, तुम जान गए हो। फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा, जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, बैकुंठ के मालिक बनते हैं। फिर पहले पहले पुजारी बन, मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना, हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमन करने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूह रियान करो। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है, ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्मयोग की पियो, पल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर कैसे लगाती है, इसको ही सवदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो। ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है। ये चक्कर याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो। तुम सेवादारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ। तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते लाइट हाउस बन, सभी को रास्ता बताना है, सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है, ज्ञान की बातों में ही रमन करना है, अपने आप से बातें करनी है, सवदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। योग की धूप में आंसुओं की टैंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। तो सुख स्वरूप भव कैसे बनेंगे, कभी रोए ना। जितना योग करेंगे उतना हमारे आंसू क्या हो जाएंगे, सूखते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और हम सुख स्वरूप बन जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं, व्याख्या है वरदान की, कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते हैं, रोना बंद। न आंखों का रोना न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता है। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन रहेगा, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वत अटेंशन में रहेंगे। तो आज अटेंशन में रहना है तो टेंशन आएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।